लाओ सुनो कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया Y20 कंसल्टेशन मीट का उद्घाटन, लघु उद्योग भारती की पत्रकार वार्ता, जिला सांबा की तहसील विजयपुर के एक समाज सेवी ने अपने इलाके की परेशानियों को किया उजागर, डीडीसी चेयरमैन सांबा ने बताया चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में। आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। और श्रोताओं, जिला उधमपुर के एक समाज सेवी ने रखा दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को सरकार के समक्ष। पर सबसे पहले अपनी बात। नारकोटिक्स एवं प्रतिबंधित नशीली दवाओं व नशीले पदार्थों के प्रयोग के संबंध में केंद्रीय सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय द्वारा करवाए गए एक सर्वे में मुल्क भर में कई तश्वीशनाक खुलासे हुए। हालांकि ये सर्वे कुछ समय पुराना है, ताहम इसमें जम्मू कश्मीर प्रदेश का आकलन भी किया गया है। जम्मू कश्मीर के एक लोकसभा सदस्य द्वारा वर्तमान बजट सत्र के दौरान इस विषय पर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में जो खुलासा मंत्रालय द्वारा पेश किया गया, उसे जिस भी प्रदेश वासी ने सुना होगा वो जरूर सहम गया होगा। ये आंधी किसी काली आंधी से कम नहीं। इसे सुनकर हमारे श्रोता भी चौंक पड़ेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ड्रग एडिक्ट्स यानी नशे की विद्दत के शिकार लोगों की संख्या 10 लाख से अधिक बताई गई है। ये अधिकांश वे लोग हैं जो किशोर और युवा हैं, और इनमें युवा महिलाओं की संख्या भी कम नहीं है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई तफसील का हम जिक्र इसलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि ये स्थानीय प्रिंट मीडिया में छप चुकी हैं, मगर हम अपने श्रोताओं को अवश्य याद करवाना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर यूटी की अनुमानित कुल आजादी इस समय 1,40 लाख है, और इस आबादी में 10 लाख से अधिक युवा नशीले पदार्थों की काली आंधी में गिर चुके हैं। तो हमारे समाज और सरकार के लिए क्या ये चिंता की घड़ी नहीं है? फैलता जाता नशा आज पीढ़ी जवा में बीज तबाही के हम खुद ही बोने लगे हैं। जरा गौर कीजिए, आतंक के खूंखार पंजों से तो हम बच निकले हैं, मगर आतंक से भी ज्यादा भयानक काले साए में हम आ पहुंचे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि हम इस भयानक साए से कैसे बचे? तो हमारी नजर में इसके कई जवाब है कि नशे के सौदागरों की धर पकड़ हो और उन्हें कड़ी सजा हो। सरकार इंटीग्रेटेड नशा मुक्ति केंद्र कायम करें और जो नशे के एडिक्ट हैं उन्हें ठीक उपचार और काउंसलिंग हासिल हो। सख्ती नशा फरोशों के नेटवर्क को नेस्तो नाबूद करने पर हो और नशेड़ियों को हमदर्दाना तरीके से सुधारा जाए। बच्चों और युवाओं के माँ बाप सतर्क होकर अपने फर्माबरदारों की गतिविधियों पर निगाह रखें। स्कूलों कॉलेजों के अध्यापक भी विद्यार्थियों की चाल कुचाल पहचाने, जागरूकता पैदा की जाए तथा विकार को छुपाया न जाए और न ही प्रतिष्ठा या गलानी का विषय माना जाए। और रही बात सरकार की, तो उसके सामने समस्या भी है तथा इससे निपटने के तरीके भी जरूर होंगे ही, मगर सोचने की बात है कैसी कयामत की आंधी आ गई है, देखकर हर कोई हैरान हो रहा है। श्रोताओं, हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के जनरल जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय Y20 कंसल्टेशन मीट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, जन सेवाओं के क्षेत्र में चाहे ऊर्जा हो, खाद्य सुरक्षा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, पर्यावरण हो, इनमें युवाओं की भूमिका सुनिश्चित की जा सके। आप सबको याद होगा, स्वामी विवेकानंद जी की उम्र महज 30 साल थी जब वो शिकागो पहुंचे थे। विश्व मानव की मूलभूत एकता को उन्होंने अलग अलग देशों से आए हुए प्रतिनिधियों के सामने जिस तरह रखा और समस्त सृष्टि के कल्याण की चेतना विश्व के जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया, आज विश्व की क्षमता, उसका सामर्थ्य जो पारस्परिक झगड़ों में व्यर्थ हो रहा है, उसे बचाने की जिम्मेदारी
निश्चित रूप से आज युवाओं के कंधों पर है। विश्व की सामूहिक शक्ति को संरक्षित करके उसे मानवीय विकास एवं मानवता के उत्थान में लगाने की जिम्मेदारी आज के युवा पर है। विश्व के बहुविध समाज के युवा वर्ग को जब मैं देखता हूँ, मुझे एक समान मूल्य और आकांक्षाएं, उन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता भी दिखाई पड़ती है। चाहे ग्लोबल साउथ हो या ग्लोबल नॉर्थ हो, युवा वर्ग गहरे भाईचारे एवं समान मूल्यों के बंधन में बंधे हुए हैं। अनेक समाज में नई आशाएं और आकांक्षाएं उत्पन्न कर रहे हैं और खासकर ग्लोबल साउथ के अंतर्गत आने वाले देश सकारात्मक परिवर्तन के एक नए युग की दहलीज पर कदम रखे हैं। अब युवाओं के ऊपर एक बड़ा दायित्व आ गया है। इस यात्रा में नई विश्व व्यवस्था को रूप देने का, जो समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए हो और वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना से शांति, समृद्धि, मैत्री, सहयोग और प्रगति के क्षितिज पर विस्तार करे। में भारत का योगदान विश्व मानव कल्याण की प्रतिबद्धता का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भारत दुनिया के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में आज शामिल है। 1950 से लेकर आज तक भारतीय सैनिकों ने अलग अलग देशों में 49 पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा लिए हैं और आज भी 8000 से ज्यादा ट्रूप्स यूनाइटेड नेशंस के 10 मिशन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि भारत को कई दशकों तक पड़ोसी मुल्क द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को भी झेलना पड़ा है। अगर आप जम्मू कश्मीर की तरफ देखेंगे तो पहले अनुच्छेद 370 की वजह से एक व्यवस्था ऐसी थी जो भेदभाव निर्मित करती थी। बाद में आतंकवाद की वजह से 45,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लाखों लोग अपनी मिट्टी, अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर हो गए। एक ऐसा टेरर इकोसिस्टम हावी था जिसने समाज के मनोबल को तोड़ने का काम किया। कई दशकों तक यहाँ समाज की आकांक्षाओं का गला घोंटा गया। आज भी नार्को टेररिज्म के माध्यम से समाज की ऊर्जा और खासतौर से युवाओं की ऊर्जा को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। Y20 कंसल्टेशन मीट के संदर्भ में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने विचार यूं रखे। सन 2023 का वर्ष भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है, इसलिए भी कि इस वर्ष भारत G20 की मेजबानी कर रहा है और विशेष तौर पर इसलिए कि एक ऐसे समय में जब देश के प्रधानमंत्री के और नहीं श्री नरेंद्र मोदी हैं, द लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ गवर्नमेंट for almost 23 years now, first as Chief Minister, then as Prime Minister, and at the same time also one of the longest serving heads of government in the world today. If you see how many Prime Ministers have changed in 10 Downing Street in UK, how many Presidents have changed in the White House in Washington. यदि आप याद करें कि प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद जो मोदी जी का पहला भाषण था, उसमें उन्होंने एक बात उल्लेखनीय कही थी। उन्होंने कहा था ये सरकार गरीब को समर्पित होगी, महिलाओं को, युवाओं को, और इस प्रकार हमने देखा एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए गए जो युवाओं पर केंद्रित थे, जो युवाओं की प्राथमिकता को ध्यान में रख के किए गए, क्योंकि इस देश में युवाओं की प्रतिभा की कभी कमी नहीं थी। अब ये तीसरी पीढ़ी जा रही है आजादी के बाद, एक आजादी के समय की पीढ़ी, उसके बाद फर्स्ट जनरेशन, पोस्ट जनरेशन, नाउ थर्ड जनरेशन। लेकिन उस समय भी जब देश आजाद हुआ, आप जरा कल्पना करिए, सारा भाई ने स्वप्न देखा था अंतरिक्ष का, और व्यवस्थाएं इतनी कमजोर थी हमारी कि बाईसाइकिल के कैरियर पर वो लॉन्चर लेकर के जाते थे। अंग्रेजों के समय से चली आ रही एक कुरीति थी, अपने दस्तावेज, अपने सर्टिफिकेट गेस्टेड अफसर से अटेस्ट करवाए जाए। मोदी जी ने उसे समाप्त कर दिया। एक नए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जिसमें इतनी क्षमता है कि वो अपने देश के नौजवानों पर भरोसा कर सके, गवर्नमेंट विच हैज द कैपेसिटी टू ट्रस्ट द यूथ ऑफ दिस कंट्री। फिर उसके कुछ ही महीने के बाद उन्होंने लाल किले से आह्वान किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि सरकारी पदों की नियुक्तियों में इंटरव्यू समाप्त कर दिया जाए ताकि पक्षपात, भेदभाव की कोई शिकायत ना रहे, और डीओपीटी ने एक प्रक्रिया चलाकर ऐसा किया सो दैट एवरीबडी हैज अ लेवल प्लेइंग फील्ड रिगार्डलेस ऑफ द सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 41 पैदान ऊपर आकर के 81 से 40 पर आ गए, और भारतवर्ष दुनिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम में नंबर 3 पर खड़ा हो गया। बायोटेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ इतनी बायोडाइवर्सिटी है, हिमालय से लेकर समुद्रों तक, उसकी तरफ किसी ने देखा नहीं था। 2014 से पहले बायोटेक स्टार्टअप्स हमारे मात्र 50 युवा थे, आज उसकी संख्या बढ़कर के 6000 हो गई। बायो इकोनॉमी ऑफ इंडिया बिफोर 2014 was just $10 billion. Today it is $80 billion and the target is $100 billion by 2025. अनेकों नए आयाम which were exclusive to India. अरोमा मिशन, लेवेंडर कल्टीवेशन का एक नया स्टार्टअप का आयाम आप ही के बगल में भद्रवाह से शुरू हुआ, और पूरी टेक्नोलॉजी सपोर्ट भारत सरकार की ओर से प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए। लगभग 3000 इससे लोग जुड़ गए हैं और अपनी एक आमदनी से वो
संतुष्ट हैं। यहाँ तक के कुछ एक बच्चे जो कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी करते थे वो भी छोड़ करके इस पर्पल रेवोल्यूशन का लाभ उठा रहे। आकाशवाणी जम्मू के माध्यम से जिला सांबा में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में बताते हुए डीडीसी चेयरमैन सांबा केशव दत्त शर्मा ने बताया, सांबा डिस्ट्रिक्ट में चल रहे जो काम है, अगर हम एरिया डेवलपमेंट फंड्स के बारे में बात करें तो जो पंचायतों के पास पीआरआई सिस्टम के पास, उसके माध्यम से मैं बात करूं तो यहाँ बहुत सारे पीआरआई के जितने भी काम हैं वो सभी बड़ी तेजी से चल रहे हैं और बड़ी ट्रांसपेरेंसी है उनमें, सभी में पारदर्शिता लाई गई है और हर जो काम है वो टेंडर के माध्यम से जो हो रहा है और उस पर पूरे तरीके से जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट में हैं वो देख रहे हैं और उनको गति लाने के लिए हम भी डिपार्टमेंट्स के साथ टाइम टू टाइम मीटिंग करके सारा का सारा सिस्टम वो जो है देखते रहते हैं, जानते रहते हैं। तो उसी के लिए अगर मैं कहूँ तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट्स के काम हैं वो सारे गलियों का हो, नालियों का हो, कहीं पोल वगैरह लगाने हैं वो, जहाँ कहीं छोटा मोटा जो काम करने हैं वो सारे चल रहे हैं। उसके साथ साथ हम डिपार्टमेंट्स के मेजर बात करें तो जैसे हमारा पीएचई विभाग है, उसके पास हमारी सिर्फ सांबा डिस्ट्रिक्ट में 112 स्कीम्स हैं, जिसमें 112 नए ट्यूबवेल लगा के स्कीम के तहत जो हमारी सरकार की सोच है कि वो चाहते हैं कि 2024 तक हर घर में नल हो और हर नल में पीने का स्वच्छ जल हो, जिससे जो प्रदूषित जल लोगों के द्वारा पिया जाता है उससे कई बीमारियां फैलती हैं। तो इसको करने के लिए सांबा में बड़ी तेजी से काम चल रहा है, जिसका हम भी बड़ी मिन्यूटली उसका देख रहे हैं कि वो काम कैसे चल रहा है। और उसमें 112 अगरचे स्कीमें हैं, उनमें से 87 है जो 87 स्कीमें हैं उनके अलॉटमेंट वगैरह भी हो गए हैं और 80 स्कीमों के काम चल रहे हैं, उनमें से 5 कंप्लीट भी हो गई हैं, जिनका लोगों को पानी मिलना शुरू हो गया है। और मुझे लगता है कि उसके माध्यम से कम 12 से 15 हजार की जो पॉपुलेशन है उनको जो पीने का पानी मिल रहा है और आने वाले दिनों में भी बहुत जल्दी से ये सारे का सारा सिस्टम कंप्लीट होगा। इसी के साथ अगर हम बात करें जो रोड एंड बिल्डिंग की डिपार्टमेंट्स की, तो उसके माध्यम से भी बहुत सारी हमारी सांबा में मैं समझता हूँ कि कम से कम भी 35-40 करोड़ की जो स्कीमें हैं, जिनमें सेंटर स्कीम से सीएसएस से जो पैसा आ रहा है और उन स्कीमों पे काम हो रहा है। वो हाल ही में कुछ दिन पहले हमने एक विजयपुर से जहां विश्वकर्मा मंदिर से लेकर शहजादपुर तक जो रोड आएगी जो 2.56 करोड़ की लागत से बनेगी और कम से कम वो 30 गांवों को टच करेगी और हमारा जो खास करके हमारा जो टाउन है विजयपुर, वहां जाने के लिए ही इन गांवों का जो है सफर है वो कम से कम 7-8 किलोमीटर का लोगों को फर्क पड़ेगा। और साथ ही साथ जो एक रोड पर थोड़ा ज्यादा वो रहता थी, भीड़ रहती थी, उसका भी फर्क पड़ने वाला है। उसी के साथ साथ मुडुई में 2.66 करोड़ का काम शुरू हुआ है, जहां कबीर मंदिर से लेकर गरवाल बड़ाली तक का 2.56 करोड़ का काम शुरू हुआ है। तो इस तरीके से हर डिपार्टमेंट के माध्यम से जो है अच्छे से काम चल रहे हैं। तो जो हमारा इरिगेशन का सिस्टम था, नहरों की साफ सफाई वगैरह का, इस बार जहां भी नहरें खराब थी उनको रिपेयर करवाया गया है। और इस बार मेरे लगता है 10-12 साल के बाद किसान कह रहे हैं कि जहाँ टेल एंड पर जो हम कहते हैं जो हमारी रणवीर कनाल है, जो तवी कनाल थी, और तवी कनाल की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार टेल एंड पर महाराजपुर तक पानी, चाहे लोगों के खेतों में सिंचाई नहीं कर पाया लेकिन फिर भी वो पानी पहुंचा है और आने वाले दिनों में वो लोग किसानों की सिंचाई के भी काम आएगा। आज विश्व भर में वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू के साथ बात करते हुए जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने अपने विचार यूं रखे। ये हम जरूर कोशिश करेंगे कि हमारा यूथ इस बारे में जाने, क्योंकि आपको पता है कि अब ज्यादा काम हमारे मुल्क में स्टार्टअप्स पर हो रहा है, तो स्टार्टअप्स पर भी हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे यूथ उसको इन्वॉल्व करने की। तो जो हमारे इंक्यूबेटर्स हैं, हमारी बड़ी ब्राह्मणा में भी इंक्यूबेशन सेंटर है, हमारे JKEDI पांपोर में भी इंक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ हम इनको 3-3 महीने का इंक्यूबेशन भी करेंगे और कोशिश करेंगे जो हम 10 लाख का एक सपोर्ट देते हैं, वन टाइम सपोर्ट, और एक साल तक हम 10-10 हज़ार रुपये इसको स्टाइपेंड भी देते हैं। हमारा फोकस जो है आज की डेट में वो ज़्यादा काउंसलिंग पर होगा, जो वो ज़्यादा मेंटरिंग पर होगा, ट्रेनिंग्स पर होगा। मिशन यूथ की 2-4 स्कीमें हैं, उसके बारे में भी हम जानकारी ज़रूर देंगे। हमारा प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का, उस पर भी लोगों को यूथ को आना चाहिए। उसमें आपको
30 लाख तक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। या आपके जो एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर में स्कीमें हैं, या आपके फिशरीज में जो स्कीमें हैं, एनिमल हस्बेंड्री में काफ़ी सारे स्कीमें हैं जिसमें आप ये जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो बना सकते हैं। स्काई इज़ द लिमिट। अगर आपके दिल में ये चाहत है कि हम काम करेंगे, हमको आगे जाना है, हम अपने आप को शुमार करें रोज़गार देने वालों में, सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर पर नज़र नहीं रखनी होगी। हमारे पास दूसरे एवेन्यूज़ हैं, उन पर हमने सोचना चाहिए। यूथ उसको चाहिए कि वो किसी बात से न शर्माएं, किसी बात से न डरें। सरकार आपके लिए है, हम अफसर आपके लिए, खिदमत के लिए हम खादिम हैं। आप हमारे पास आइए और हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ्स को जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम उनमें इन्वॉल्व करें। जिला उधमपुर के एक समाज सेवी डॉक्टर मुल्खराज भमागी ने अपने इलाके की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया, मैं आकाशवाणी जम्मू के माध्यम कन्ने सरकार की जेडे बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनके नोटिस ते भी चलाना चाहना कि साड़ा उधमपुर के बिल्कुल नजदीक जिब पौंदा है ते जिब दे अंदर गर्ल्स हाई स्कूल जड़ा है वो बड़ी देर दा बनेदा। लोकें दी बड़ी जबरदस्त मांग रही है, लेकिन आज दिन तक वो हायर सेकेंडरी स्कूल जड़ा नहीं बनी सकिया, जिते बच्चे भी बड़े ज्यादा हैं और स्टाफ भी है, लोकेशन भी है, लेकिन हायर सेकेंडरी स्कूल जड़ा वो आज तक इहदे उपर कुछ ने गौर नहीं की और नहीं बनया। और फिर ये नया हायर सेकेंडरी स्कूल भट्ठी दी भी बड़ी डिमांड है, जड़ा इस वेले हाई स्कूल है। अस चाहते हैं कि यह हाई स्कूल जड़ा है हायर सेकेंडरी स्कूल तब्दील हो जाए ताकि भट्ठी भंगारा दे माली दे बच्चे जेडे ने वो इन्हें उधमपुर नहीं आना पई जाए 12वीं पढ़ने वास्ते, वो उत्थे गै पढ़ी सकन। एदे कन्ने के गंडाला जेड़ा है तिरसी रोड दे विच जेड़ा गंडाला एरिया पौंदा है, उस एरिया विच भी हायर सेकेंडरी स्कूल दी बड़ी जरूरत है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिब दी भी जरूरत है। बाकी रोड की गल में अक्सर करना रौना कि रोड जेडे ने वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर कोई लिंक्स रोड जेडे बने दे भी है ना वो बिल्कुल खस्ता हालत विच न। और लांदर पंचारी विभाग दे रोड दी बार बार गल करना और रेडियो ने बहुत जगह तक इस गल की पहुंचाया और हलचल होई भी, लेकिन कुछ ने दे कंट्रैक्टर्स हैं उन्हें पूरी कोशिश नहीं की और इस इलाके की जी सड़कां नूं अज भी बिल्कुल खस्ता हालत दे विच न। वो भी मैं चाहना कि जल्दी बनन। और कॉलेज पंचारी मोंगरी की मैं बड़ी बारी मांग की और मैं चाहना कि ये जेडे कॉलेज हैं 2 कॉलेज इस इलाके के अंदर होना चाहिए ताकि दोनों इलाके के बच्चे की लांदर पंचारी जनी एक तहसील और मोंगरी विभाग तहसील जड़ी है, इन्हें तहसीलों के बच्चे की उधमपुर नहीं आना पवे और इस इलाके दे विच जेड़े इन्हें की शिक्षा जड़ी हो प्रोवाइड हो सके, इन्हें की शिक्षा जड़ी हो मिली सके। 23 अप्रैल को लघु उद्योग भारती द्वारा इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देने के उद्देश्य से लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने एक पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया, ये इस विषय को लेकर है कि एक तो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर में हो रही है, जिसमें पूरे देश भर से 350 उद्योगपति जो हैं हमारे वो रहेंगे और उसमें एक इन्वेस्टर मीट का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो 2021 में जो एक पैकेज दिया है इन्वेस्टमेंट इन जम्मू कश्मीर में, उसमें जो उद्योगपति आएंगे उसके बारे में उनको पॉलिसी जो है वो समझेंगे और जहाँ पर क्या क्या संभावनाएं हैं इन्वेस्टमेंट करने का मन बनाएंगे और जम्मू के लोगों को उससे रोजगार मिलेगा, जम्मू की जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिलेगा। आपस में V2G मीटिंग रहेंगी जिससे कि लोकल उद्योगपति जो है और बाहर का उद्योगपति आपस में बैठ के चर्चाएं कर सकें। और श्रोताओं, जिला सांबा की तहसील विजयपुर के एक समाज सेवी राजेश पड़गोतरा ने ब्लॉक प्रमंडल और सुंब के लोगों की परेशानियों को उजागर करते हुए बताया, कंडी का जो इलाका है, खास तौर पर मैं ब्लॉक प्रमंडल की बात करूंगा, ब्लॉक सुंब की बात करूंगा, तो ये जो एरिया है जिसमें पाडल है, रजूल है, तलैड है, करतीन है, जितना भी इलाका है सुंबली, तो इसमें पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। लोगों को पीने का पानी जो है वो नामात्र मिल रहा है और जो प्रोजेक्ट प्रमंडल में लगाया था लगभग 3-4 करोड़ रुपए का PHE डिपार्टमेंट ने, वो भी 3 साल हो गए हैं, उसको चालू नहीं किया गया। तो उससे जो है वो लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है पीने के पानी का। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।
तो सुना दे है कार्यक्रम ये जम्मू है।